दोस्तों नमस्कार, छोटा सा अपडेट दे दूं आपको। अगर आपने पिछले 2 सालों में एसआईपी चालू की थी, यानी कि 21, 22 या 23 में, और अब मार्केट को गिरता हुआ देखते हुए आपका मनोबल टूट रहा है, या अगर आपके रिटर्न्स आपको माइनस दिख रहे होंगे तो उसको देख के आपका मनोबल टूट रहा है, तो उसके पे मैं आपको कुछ क्लैरिटी देना चाहूँगा। एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा लगाते हैं एसआईपी के माध्यम से, तो आपको पैसे के बदले शेयर्स नहीं मिलते, आपको यूनिट्स मिलती हैं। जिस किसी स्कीम में आपका पैसा जा रहा होता है, उस स्कीम की एक प्राइस होती है, भाव होता है, जिसको बोलते हैं एनएवी, नेट एसेट वैल्यू। उस स्कीम में फंड मैनेजर 60 से 70 स्टॉक्स रखता है, और आपके पैसे को, मान लो आपकी 5,000 की एसआईपी है, तो वो 5,000 रुपया उन 60 स्टॉकों में डाइवर्सिफाई होकर फैल जाता है, बढ़ जाता है। उसके बदले आपको यूनिट्स मिल जाती हैं। यानी कि जब मार्केट पिछले 2 सालों में अप ट्रेंड में चल रहा था, तो हर महीने आपको बढ़ती हुई एनएवी मिल रही होगी। ये आपको आपके स्टेटमेंट में दिख सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर एनएवी 100 रुपए की थी, तो वो 102, 103, 104 ऐसे एनएवी बढ़ रही होगी, और आपके अकाउंट से जो पैसा डेबिट हो रहा था 5,000, मान लो आप पैसा हर महीने 5-5 हज़ार ही देते जा रहे थे, तो हर बढ़ती हुई एनएवी पे आपको यूनिट्स मिल रही थी। यानी कि हर महंगे भाव पे आप माल ले रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि हर महीने आप थोड़ा थोड़ा माल कम आपका होता जा रहा था। अब जब मार्केट नीचे गिर रहा है, तो दैट मीन्स मार्केट थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में आया है शॉर्ट टर्म के लिए। इसका भाव मतलब ये हुआ, जब मार्केट नीचे है तो जो आपकी स्कीम है उसका भाव, उसकी एनएवी भी थोड़ी सी नीचे गिर रही होगी। अब जब एनएवी नीचे है, आपके अकाउंट से जो मान लो 5,000 रुपये जा रहा है, तो अब आपको गिरते हुए भाव पे ज़्यादा यूनिट्स मिलने का मौका मिल रहा है। हर महीने आपके अकाउंट से पैसा डेबिट हो रहा होगा, और अब हर गिरती हुई एनएवी पे आपको यूनिट्स मिल रही होंगी। इसको बोलते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। अब होता क्या है? होता यह है कि मार्केट जब गिरता है तो एक आम निवेशक, बेचैन निवेशक घबरा के अपनी एसआईपी तुरंत बंद कर देता है। सबसे पहली बात तो एसआईपी बंद नहीं करनी चाहिए। उसको इस बात का सबसे पहले घाटा ये हो गया कि उसने बढ़ते हुए भाव पे माल ले लिया। अब जब भाव सस्ता हो रहा है, तो भाई अब क्यों नहीं माल ले रहा तू? अब तो तेरे को डबल माल लेना चाहिए। जब टमाटर 10 रुपए किलो मिल रहे थे, तब आप 100 रुपए किलो मिल रहे थे, तब आप उसको 1-1.5 किलो लेके काम चला रहे थे। अब टमाटर 10 रुपए 20 रुपए किलो हो गया, तो आप ज़्यादा लोगे ना। इसी तरह आपको सोच मार्केट में अपनानी पड़ेगी। अब एनएवी डाउन है, आपको अपनी एसआईपी में टॉपअप करना चाहिए, आपको अपनी एसआईपी जारी रखनी चाहिए। हर गिरते हुए एनएवी पे आपको यूनिट्स ज़्यादा मिलेंगी। बाकी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स रिटर्न आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड केयरफुली डॉक्यूमेंट बिफोर इन्वेस्टिंग। धन्यवाद।